तो हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देख रहे हैं यूपीएससी का। एक सेकंड दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं यूपीएससी का इकोनॉमी। किसका? कौन सा? मेंस का, ठीक है ना, इकोनॉमिक मेंस का। उसमें हम देख रहे हैं मेंस का टॉपिक्स, जिसमें हम कुछ पहले किए हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र संबंधित हो गया, एमएसपी हो गया, सब्सिडी आदि चीज़ों, एक बजटिंग हो गया। वो सब चीज़ें हम लोग ने कवर कर लिया, उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कवर कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आधारभूत संरचना, ठीक है ना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सामान्य होता है किसी भी देश की इंफ्रा व्यवस्था, यानी रोड, सड़क, रेल, गाड़ी, ये सब इंफ्रा व्यवस्था के अंतर्गत आ गई है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये सब सेपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? इकोनॉमिक इंफ्रा है और सोशल इंफ्रा है, दो तरह का होता है। पहला इकोनॉमिक इंफ्रा को हम कई प्रकार, रोड में हो गया, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, रेलवे, क्या है, पावर, यानी जो हो गया वो विद्युत, ठीक है ना, ये हो गया इकोनॉमिक। ये सोशल में क्या होगा? सोशल डेवलपमेंट हो गया प्रिंसिपल, पाइपलाइन, हॉस्पिटल, स्कूल, ठीक है ना। स्कूल पाइपलाइन में भी हो गया गैस का, वाटर का एंड ड्रेनिंग का, ये सब हो गया। यह इंफ्रा व्यवस्था होता है, ठीक है ना, इंफ्रा व्यवस्था। देखो, किसी भी देश का इंफ्रा व्यवस्था उसकी आधारभूत संरचना जो होती है उसकी रीढ़ होती है। यानी कोई कहा गया, एक अनुमान में ये लगाया गया कि कोई भी देश अगर किसी भी देश की कोई भी अगर निवेश करना चाहता है किसी देश में, उस देश की इंफ्रा व्यवस्था को ध्यान में देना चाहता है, ठीक है ना, इंफ्रा को ध्यान में रखता है। तो एक रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये अगर जिसकी इंफ्रा व्यवस्था बढ़िया होगी वहाँ पर निवेश अधिकतर होता है, ठीक ना। तो निवेश के निर्धारण कौन है? इंफ्रा व्यवस्था है। तो चलिए देखते हैं इंफ्रा व्यवस्था क्या, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, और इसमें क्या क्या भूमिका है, क्या क्या हम कर सकते हैं, भारत की स्थिति भी इसमें जानेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब इसकी देखिए, किसी देश के तीव्र आर्थिक विकास में इंफ्रा की भूमिका क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है, ठीक ना। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हर्षमैन के अनुसार इंफ्रा वे मूलभूत सेवाएं थी जिनके अभाव में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक गतिविधियां ठीक से निष्पादन नहीं कर पाती, ठीक ना। अब इसमें आता है प्राथमिक, ठीक है ना, इस तरह के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के सारी क्रिया ठीक से निष्पादन नहीं कर पाती, अगर ये बढ़िया नहीं रहेगा तो, यानी क्या? इंफ्रा व्यवस्था। आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार किसी भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक कायापलट के अनुसार ये जरूरी है कि सभी लोगों के इंफ्रा सुविधाएं सस्टेनेबल यानी टिकाऊ या इंक्लूसिव, समावेशी ढंग से उपलब्ध हैं। यहाँ पर दो शब्द हम पढ़े हैं, सस्टेनेबल का मतलब क्या है? सतत मतलब होता है कि जो टिकाऊ हो या लंबे समय तक चले, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और दूसरा होगा इंक्लूसिव क्या होता है? जो गरीब अमीर सभी के लिए समान हो, ठीक है ना, इसमें कोई भी व्यवस्था ना हो, गरीब के लिए भी उतना हो और अमीर के भी उतना हो, इसको इंक्लूसिव कहते हैं। ये दो वर्ड आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। विश्व बैंक के अनुसार उन राष्ट्रों की उत्पादकता ग्रोथ रेट ऊँची देखने में जिनकी इंफ्रा स्तरीय विश्व स्तरीय होती है, ठीक ना। उन राष्ट्रों की इंफ्रा उत्पादकता अच्छी होती है जिसकी इंफ्रा व्यवस्था अच्छी होती है। कई सर्वेक्षणों में निवेशकों द्वारा यह बताया गया कि वे निवेश करने से पहले इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि किस देश की इंफ्रा कैसी है। इस प्रकार बुद्धिमान भूमंडल के वैश्विक अर्थव्यवस्था में एफडीआई आकर्षित करने के लिए विश्व इंफ्रा की जरूरत है। एफडीआई, ठीक ना, कि विश्व क्या है? विश्व स्तरीय इंफ्रा का होना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। ये हम दो पार्ट में क्लियर करेंगे, ठीक है ना, एक पार्ट में ये नहीं हो पाएगा, किसी भी हालत में ये नहीं हो गया। तो गरीबी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना, गरीबी के निवारण के लिए इंफ्रा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है ना, यूपीएससी मेंस में। देखते हैं गरीबी इंफ्रा किस प्रकार समावेशी विकास ला सकती है, या इंफ्रा समावेशी विकास में भूमिका कैसे कर सकती है, ठीक ना। गरीबी निवारण में इंफ्रा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों से भूमिका निभाती है, ठीक ना। अप्रत्यक्ष रूप से इंफ्रा ट्रिंकल डाउन की प्रक्रिया से गरीबी दूर करने में मदद करती है, ठीक ना। क्या है इंफ्रा? इस पर देखिए क्या क्या इसमें है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और अगर बेहतर होगा इंफ्रा व्यवस्था, ठीक ना, इंफ्रा व्यवस्था बढ़िया होगा, उससे क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ठीक ना, यानी उत्पादकता बढ़िया होगी, उसके बाद उत्पादकता क्या होगा? ग्रोथ यानी समृद्धि होगी। ग्रोथ क्या होगा? रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक ना, रोजगार से क्या होगा? लोगों की आय प्राप्त होगी, इनकम प्राप्त होगी, उसके बाद बेसिक नीड्स की प्राप्त होगी, ठीक ना। ये अप्रत्यक्ष रूप से ये गरीबी को दूर करता है, ठीक है ना, ट्रिंकल प्रक्रिया से। उसके आगे देखते हैं हम लोग क्या है। इंफ्रा इस प्रकार इंफ्रा अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी को दूर करने में मदद करती है। प्रत्यक्ष रूप से इंफ्रा गरीबी को दूर करने में मदद करती है। इंफ्रा से निर्धन लोगों की वस्तु एवं साधन बाहर तक पहुँच के विस्तार वर्धन निर्धारण के कार्य करने लगते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है? पॉवर्टी इन साउथ एशिया में ये बताया गया कि भारत में परिवहन सुविधाओं के विकास के कारण निम्न जातियों
के लोगों में गरीबी अधिक तेजी से कम हुई है, ठीक ना। क्या हुई, परिवहन के बढ़ने के कारण जो कम जाति के लोग थे, निम्न जाति नीची जाति के लोग हैं, उनमें गरीबी की अधिकता कमी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हो गया सार्वजनिक वस्तु के रूप में इंफ्रा, ठीक ना। सार्वजनिक रूप में देखिए इंफ्रा पब्लिक गुड के लक्षण देखने को मिलते हैं। किसी भी पब्लिक गुड के लक्षणों को निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है। पहला है पब्लिक गुड, ठीक ना, नॉन राइवल कंजप्शन यानी गैर प्रतियोगी उपयोग, ठीक है। दूसरा हो गया नॉन एक्सक्लूजन गैर बहिष्करण, ठीक बहिष्करण सॉरी, ठीक ना। किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला उपभोग अन्यों के लिए उपलब्धि को कम नहीं करता, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम एक रोड को उपयोग कर रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक ना, वो अन्य भी रोड को उपलब्ध करता है तो उपलब्धि को कम नहीं करता, ठीक ना। ये सबको लिए समान होता है। भुगतान नहीं करने वाले व्यक्ति के उपभोग से बहिष्कृत करना कठिन होता है। जैसे रोड पर भुगतान जो नहीं करता वो भी उस रोड पर यूज कर रहा है, ठीक ना, तो उसको बहिष्करण करना बहुत काफ़ी कठिन। मुफ्त की सवारी की समस्या इसमें हो जाती है, ठीक है ना। यही हो गया, ठीक है। इसमें सामान्य होता है कि जो मान लीजिए रोड बनाया गया उसमें हम भी यात्रा करें, आप भी यात्रा करें, लेकिन भुगतान जो नहीं करता वो भी यात्रा करता है, इसमें हटना उससे क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट का वीडियो हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है, समझ में आया। भारत में इंफ्रा विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका, सबसे पहले ये समझिए, ठीक है। निजी क्षेत्र या सब देखिए भारत या अर्थव्यवस्था हम लोग आप लोग स्टार्टिंग में पढ़े होंगे। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, क्षेत्र इसके कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है। पहला होता है समाजवादी, ठीक है। दूसरा होता है पूंजीवादी। तीसरा क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में 1991 से पहले या 1991 के पूर्व भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद जब हम लोग आर्थिक मंदी से निकला तब उसकी निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ गई, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग अपना लिए, ठीक है ना। तो इसकी निजी क्षेत्र की भूमिका हमें देखना है, ठीक है ना, कि हम लोग अब निजी क्षेत्र की भूमिका भी बढ़ावा दी है, ठीक है ना। समझिए भारत में विश्व स्तरीय इंफ्रा के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में निवेश कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए आर्थिक सर्वे 2018-19 के भारत में 200 बिलियन के इंफ्रा निवेश की आवश्यकता है। राजकोषीय बाधाओं के चलते सरकार इतने निवेश करने में सक्षम नहीं होता है। इंफ्रा विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उपयुक्त संदर्भ में भारत में 2015 PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विशेष जोर दिया गया है। इसका समझ लेते हैं क्या है, और इस वीडियो को हम इतना ही रोकेंगे, पर समझ लें PPP क्या है। ये PPP इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक समझिए प्राइवेट, ठीक है। और तीसरा हो गया पार्टनरशिप, तो इसका समान हो गया पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। किसी मान लीजिए हम रोड को बनाना है, ठीक है ना, तो सरकार एक व्यवस्था कर देती है, ठीक है ना। सरकार एक व्यवस्था करती है कि रोड बनाएगी कौन, निजी क्षेत्र। इसके लिए संसद में एक पारित किया गया TPC दिएगी सरकार, ठीक है ना। संसद में TPC यानी टोटल प्राइस कॉस्ट, TPC कितना होता है, 20% होता है। मान लीजिए रोड को बनाने में करीब 100 करोड़ रुपया लग रहा है, ठीक ना। सरकार इसको 100 करोड़ लग रहा है तो सरकार इसकी नीलामी करेगी। कौन कंपनी लेती है, निजी कंपनी की, जो अगर नीलामी में ले रही है 100 करोड़ में, सरकार उसका 20% भुगतान करेगी, यानी 20 करोड़ रुपये सरकार देगी। बाकी वो कौन लगाएगा, निजी कंपनी लगाएगा, और उसको उपयुक्त समय के लिए कुछ समय के लिए उसको दिया जाएगा कि 30 साल तक आप उस पर टोल वसूल सकते हैं। ये हो गया PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पूरे काम कौन करेगा, PPP करेगा, PPP की मात्रा से कम करेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में PPP समझेंगे, PPP क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसका सकारात्मक प्रभाव, इसका नकारात्मक प्रभाव, सभी डिस्कशन इस पर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।